एक फिल्म सिर्फ 48 घंटे के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दी जाती है। फिल्म का हीरो खुद लोगों को कहता है डाउनलोड कर लो वरना पता नहीं कब गायब हो जाए। वो खुद ही कह रहा है कि पायरेसी में देख लो। क्या आपने पंजाब 95 यानी सतलज देखी? हाँ जी, मैंने देख ली सतलुज। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्यों बैन कर रही, इसको क्यों ओटीटी से हटा गया, रिलीज क्यों नहीं रोकी गई, पर मुझे लगता है ये सबको देखनी चाहिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म क्यों हटी, सवाल ये भी है कि आखिर फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया कि सेंसर बोर्ड को उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। देखो, मैंने पूरी पिक्चर देख ली है और मुझे ऐसे कहीं भी नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज है जहां से मतलब कुछ देश को दिक्कत हो या किसी लोगों को दिक्कत हो। ये पंजाब की कहानी, पंजाब के लोगों की कहानी है और इसे जरूर लोगों को, पूरे देश को देखना चाहिए। जब केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल फिल्में चल सकती हैं, उनको टैक्स फ्री किया जा सकता है, तो इसको रिलीज होने से क्यों रोका जा रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने पूरी पिक्चर देखी, आप लोग भी देखो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को लगेगा इसमें कोई दिक्कत है। लेकिन लोग आखिर देखें कहां? कमेंट करो, मैं लिंक दूंगा देखने के लिए। पंजाब के साथ है भाई, पंजाब की कहानी है, पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए, पूरे देश को पता चलनी चाहिए। ये मूवी अपने रिलीज होने से ज्यादा अपने गायब होने की वजह से ज्यादा मशहूर हो रही है। ऐसा क्या है इस मूवी में, उस मूवी को सरकार को बैन करना पड़ा, हटाना पड़ा? इसके बारे में विस्तार में आप हमारे ऑडियंस को बताएं। मुझे ऐसा एक सीन को लेकर ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा गलत है। पंजाब की कहानी दिखाई गई है, 25,000 लोगों को मारा गया है, 25,001 लोगों को मारा गया है, उनके बारे में कहानी है, जिनकी लाशें नहीं मिली है, जिनको दफना दिया गया है, जला दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए, हमारे देश के लोगों को पता होना चाहिए। जब दुनिया में लोग दे सकते हैं भाई, हर जगह अवेलेबल है, G5 के वर्ल्ड मतलब जो भी है दुनिया में वहां अवेलेबल, तो इंडिया की कहानी इंडिया के लोग क्यों नहीं देख सकते भाई? कुछ तो ऐसा होगा कि किसी वजह से सरकार ने उस पिक्चर को हटाया। उसमें पंजाब के कुछ हरामखोर पुलिस वाले थे, उनके बारे में है, वो अपनी तरक्की के चक्कर में वहां की जनता को मार रहे थे, तो उसमें कुछ गलत नहीं है भाई। पिक्चर सबको देखनी चाहिए, मैं कहूँ आप लोग देखो पिक्चर भाई। आपको शुरुआती के कुछ पल कैसे लगे जब आपने मूवी देखा, कि आपको क्या महसूस हुआ कि बाकी ये मूवी आगे चल के आपका दिल दहलाएगी या फिर ये उन मूवी में से है जो आपको स्टार्टिंग में ही एक रोंगटे खड़े कर दे वाली मूवी है। स्टार्टिंग में ही आपको मतलब बांध देती है कि कुछ पुलिस वाले होते हैं, मैं कहानी नहीं बताना चाहूंगा, पर बहुत ज्यादा मतलब अत्याचार से भरी पड़ी है, जेनोसाइड हुआ एक हिसाब से वहां पर। पंजाब के लोगों को पंजाब के लोगों द्वारा ही मारा गया है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर ये कहानी हम देश में नहीं दिखा सकते तो क्या दिखा सकते? मफ्ती 4 दिखाएंगे हम, हैं मफ्ती सीरीज दिखाएंगे हम। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, शुरुआत तो आपको देखने के बाद पता चलेगा, पर मैं रिवील नहीं करूंगा। पर पूरी कहानी जो है वो जसवंत सिंह पर है। सिंह जो है वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और वो जब उनको क्या होता है कि कुछ चीजें उनके नजर में आती है तो उन चीजों को डाटा इकट्ठा करते हैं, उनको धीरे धीरे पता चलता है कि करीब 25,000 लोगों को लावारिस बताकर मार दिया गया है। और ऐसा होता था कि मतलब 3-3 लाशें एक एक लकड़ी में जलाई जाती थी, क्योंकि लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। जसवंत सिंह कौन थे और उनने ऐसा क्या एक्सपोज किया था कि जिसके वजह से वहां की सारी पुलिस उनके पीछे लग चुकी थी? इंसानियत के नाते बहुत अच्छे इंसान थे वो, और उन्होंने जो किया है पंजाब के लिए किया है। पंजाब के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए उनका, और उनके ऊपर आधारित ये मूवी सारे देश को देखनी चाहिए। उन्होंने भाई जो पंजाब में लोग मारे गए हैं 95 के दौरान, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, उन पर उन्होंने अगर आवाज़ ये अत्याचार हुआ 1995 में, जी, तो ऐसा तो नहीं है लोगों को नहीं पता होगा या फिर दबा दी गई होगी अंदर अंदर बात, वो अब जाके क्यों 30 साल बाद पता चल रहा है? इसका मेजर रीजन जो है वो उनकी फैमिली है। बहुत लोग इस पर फिल्म बनाना चाहते थे पर उनकी फैमिली अप्रूवल नहीं देती थी। हालांकि जब ये दिलजीत और उन्होंने डायरेक्टर इन लोगों ने जब बनाई तो उनकी फैमिली की तरफ से अप्रूवल आया, तो ऐसा बनाया गया पूरी फिल्म। और आप लोग देखोगे तो आपको आंसू आ जाएंगे। 25,000 लोग 25,000 जिनको लावारिस बताकर मार दिया गया, और उनके घर वालों को एड्रेस लिखा होता था रजिस्टर पर, लेकिन उनको लाश नहीं दी जाती थी, ऐसे मार देते थे। क्यों? क्योंकि कुछ पुलिस वाले हरामखोर, उनको तरक्की चाहिए थी, उसके चक्कर में लोगों को मारते थे। और मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट इसमें क्यों बैन करना चाहती है। इसमें पंजाब की कहानी है, पंजाब के लोगों द्वारा ही पंजाब के लोगों पर अत्याचार किया गया है। और हाँ, हालांकि गवर्नमेंट फेलियर है, पर उस तरफ से इन्होंने गवर्नमेंट फेलियर दिखाया भी नहीं मूवी में। मेन फोकस पुलिस वालों पर था। हालांकि एक सीन है उसमें जिससे आप भी वाकिफ रखते हैं, एक सीन है जिसमें मुख्यमंत्री को उड़ा दिया जाता है बम से। तो उसमें जो उसका जो भाई होता है जिसको मारा गया होता है 4-5 लोगों को, तो वो आकर उड़ा देता है, जो उनका सिक्योरिटी गार्ड होता है ये। और उसके पीछे फिर उन्होंने कुछ ऐसा म्यूजिक डाला जो कंट्रोवर्शियल है, कि उसको सही साबित करने की कोशिश करी है
जो कि मेरी नज़र में गलत है। हम्म। वो उनको तो हटा देना चाहिए सीन से, या सीन होता पर इन्होंने जो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक इसको जो दर्शाया, जो दिखाने की कोशिश करी, वो शायद गलत था। तो आप बताइए मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में आप कुछ बताइए। मूवी के कैरेक्टर्स जो कि शायद विलन, एक तो जो पुलिस वाले थे, एक का नाम था एसएसपी सुग्गा। सुग्गा। सुग्गा जो था वो पुलिस ऑफिसर था, और मेन बदतमीज आदमी तो वही था भाई पिक्चर के हिसाब से। उसने बहुत लोगों को मारा है। मारने के बाद जैसे 100-200 लाशें देरी शमशान में आती थी, पिक्चर देखी मैंने, और बहुत ही मतलब लास्ट में उसने सुसाइड कर ली, और या फिर उसे मार दिया गया मेरे हिसाब से। आपको, आपने कहानी पूरी देखी, आपको कहानी में सबसे गंदा सीन कौन सा लगा, सबसे क्रूर और सबसे गंदा, सबसे नीच सीन जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए? स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक अफसर होता है और वो कहता है कि मतलब तेरी शादी वगैरह क्यों नहीं हो रही। कह रहा है कि साहब वो लड़की जो है वो कह रही है कि इंस्पेक्टर बनाओगे तभी करूंगा। कह रहे कि कितने बाकी फिर तेरे इंस्पेक्टर बनने, कह रहे 2 लोगों को मार देंगे इंस्पेक्टर बन जाएंगे, और 2 लोगों को वहीं पर गोली से मार देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको इंस्पेक्टर बनना होता है प्रमोशन के चक्कर में। तो ये बहुत बुरी चीज है, और इसमें सिस्टम कहीं ना कहीं गलत है। आप सिस्टम की बात कर रहे हो तो मैं पिक्चर के हिसाब से बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री तो शायद चाह रहे थे कि चीजें क्लियर हो, पर मेन जो हरामखोर कैरेक्टर था, जो मेन था, वो था डीजीपी। ठीक है, उसने सुग्गा को दोबारा अपॉइंट किया, उनको दिया, फिर मारपीट हुई, तो मेन जो विलन था वो डीजीपी था। तो कौन कौन से हमारे इंडियन स्टार्स हैं, इंडियन सुपरस्टार्स हैं जिनने ऐसे क्रूशल टॉपिक को, इतने सेंसिटिव टॉपिक को उठाया और पर्दे पे लेकर आया? भाई इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा दिलजीत को भी, काफ़ी बढ़िया, दिलजीत की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, और मैंने सुना शायद उन्होंने पैसे भी नहीं लिए इस मूवी के। और बेस्ट काम मेरे को 2 ही बंदे का बेस्ट काम लगा। बेस्ट काम मतलब 2 मेन कैरेक्टर लगे, एक तो मेरे को अर्जुन रामपाल और दूसरा दिलजीत दोसांझ। हालांकि दिलजीत के फैन कहेंगे कि पहला दिलजीत, पर मेरे को लगता है कि दोनों इक्वल थे। जी। देखो एक्टर्स ने अपना काम बढ़िया किया, पर कहानी आपको एक्टर से नफरत करने सिखा देगी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अर्जुन रामपाल इन दैट मूवी? एक्चुअली जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर होता है वो सीबीआई ऑफिसर होता है, दिल्ली से आया होता है। वो पूरा छानबीन करता है, जसवंत सिंह का पता लगाने की कोशिश करता है, और लास्ट तक शायद कामयाब भी हो जाता है। और काफी अच्छा काम किया उन्होंने, हेड्स ऑफ है भाई। जैसा कि आपने मूवी देखी, मूवी बैन हुई, हटा दी गई हर जगह से, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है मूवी में कि जिसको हटाया जाए, मतलब प्लेटफॉर्म से। मुझे लगता है, मैंने देखी, मुझे लगता है हो सकता है कि मेरी उतनी कैपेबिलिटी ना हो चीज़ें समझने की उस लेवल पर जहाँ पर गवर्नमेंट सोच रही है। बट एक व्यूअर के हिसाब से, एक ऑडियंस के हिसाब से, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिसमें ऐसा कुछ बैन करने वाली चीज़ हो। मैं समझ सकता हूँ आपके इमोशंस को भी हर्ट हुआ है, बहुत उदास फील करें मूवी देखकर कि ऐसा भी हुआ था हमारे देश में जो आज तक हमें नहीं पता। एक्चुअली मैं ताज्जुब नहीं हुआ ये सब देखकर, क्योंकि पंजाब में ये चीज हुआ, ज्यादा संख्या में हुआ, पर छोटे छोटे में अभी तो पूरे देश में हो रहा है। हर जगह पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, हर जगह अपनी चला रहे हैं भाई, हर पूरे देश की हालत यही है। पुलिस वाले बिहार में भी यही हुआ था। अच्छा, बिहार में भी? बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर इसीलिए हुआ, पुलिस वालों के मनमानी के चक्कर में। ओह आई सी। तो आपसे बात कर कर हमें बहुत अच्छा लगा जी। तो आपने बहुत अच्छा हमें बताया, मेरे को भी दुख हो रहा है मूवी के बारे में सुनकर, बट आई विल वॉच। और अभी जो मैंने बताया मूवी के बारे में ही बताया, क्योंकि जो मूवी देखी उतनी नॉलेज है मेरे पास। बाकी हो सकता है कि अगर आप लोग कमेंट करते हो, वीडियो लोगों को अच्छी लगती है और आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हो, तो हम इसकी पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर जो भी होता है मतलब मिक्स कर एक बढ़िया सा वीडियो लेकर आएंगे और उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना हो मर्जी शेयर करो। लोगों को पता होना चाहिए कि सतलुज क्या है